अच्छी हो जाए। ठीक है, आज का हम करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इसका, 20s की रेंज में होगा, 22 23 क्वेश्चन आएगा, एक 21 22 में 4 नंबर का होगा, 100% आ रहा है। ठीक है, बड़ा बेसिक सा होता है। बैलेंस शीट में ना हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ ना उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। डिस्क्लोजर क्या होता है, आपको सिर्फ ना प्रेजेंट करना है कि ये कितना प्रेजेंट, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है, आपको सिर्फ प्रेजेंट करना है कि ये जो बैलेंस शीट है वो कैसे दिखेगी जब आप शेयर्स इशू कर दोगे, आपके शेयर में कैपिटल आएगी, वो कैसे दिखेगी। अब ये थोड़ी थोड़ी ना मैच होती है हमारी जो सोल प्रोप्राइटर या किसी और की हम बनाते थे ना बैलेंस शीट, उससे मैच होती है, बट मगर सेम नहीं होती, फ़र्क होता है इसके अंदर। वहाँ पे हम टी शेप बनाते थे, यहाँ पे टी शेप नहीं बनती, यहाँ पे स्टेट बनती है, वर्टिकल जिसको हम बोलते हैं। इसमें सर वो करंट और वो होते हैं प्रीवियस ईयर करंट ईयर। हाँ, तो कंपैरेटिव बनती है, वो कंपैरेटिव तुम्हारी 3rd बुक में है, इधर कंपैरेटिव का कुछ नहीं करना एक ही तुम्हें। कॉलम बनेगा। हाँ, कंपैरेटिव बोलते हैं हम किसी चीज़ से कंपेयर करने के लिए। मैं तेरे को सिंपल इस साल की फिगर्स दे दूँ कि ये मेरी सेल इतनी है, इतना बैलेंस शीट में फिगर है, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, या कोई भी लोन दिखा दिया, तो उससे क्या डिसीजन ले सकते हैं। तेरे को पिछली तो देखनी पड़ेगी। कंपनी ने एक ऐसा सेट फॉर्मेट रखा हो कि आप कंपैरिजन कर सको, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको देनी है साथ में, ताकि आप करंट और प्रीवियस ईयर को कंपेयर तो कर सको, कोई डिसीजन तो ले सको। अब मैं इस साल की देख के पिछले साल की फिर देखने जाऊंगा, क्या सेंस है। इसी साल में दे दो ना पिछले साल की फिगर, तो कंपैरिजन भी हो जाएगा, पिछले साल लोन कितने थे, इस साल कितने लोन है। अब तो वैसे हम लोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिर्फ शेयर्स। ठीक है, स्टार्ट कैसे होता है, सिंपल सा एक फॉर्मेट है इसका। फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ, हाँ शायद इन द बुक्स ऑफ, आगे कंपनी का नाम आ गया, मान लो XYZ कंपनी, ठीक है, XYZ लिमिटेड लिख लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से करा रहे हो ऐसे एग्जाम? चल क्वेश्चन के हिसाब से करा लेते हैं, पहले मैं हरी अगरबत्ती, ठीक है, इसी बार लिख लेते हैं हरी, पूरा नाम ही लिखूंगा यार, हरी लिमिटेड। आगे फॉर द ईयर नहीं, फॉर ईयर यहाँ पे नहीं डालेंगे, बैलेंस शीट में डालते हैं। बट अब ना ध्यान रखना है, जब आप बैलेंस शीट लिखोगे ना, ये बैलेंस शीट में हम सब कुछ तो डाल नहीं रहे, लोन एसेट कुछ नहीं डाल रहे, सिर्फ कैपिटल के बारे में बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट इज काइंड ऑफ अ पार्ट, कि आप छोटा सा पार्ट डिस्क्लोज कर रहे हो। तो जब भी आप कभी किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट दो, तो आपको बस लिखना है बैलेंस शीट, आगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी उन्होंने दिया होगा इस क्वेश्चन में, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है क्वेश्चन, बट मैं देख लेता हूँ कौन सा है। कोई ये नहीं दिया, तो आप 31 लिख सकते हो मार्च, आगे ईयर छोड़ दो, या एग्ज़ाम का ईयर डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डैश डाल के छोड़ दो। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ इधर। ठीक है, ये बन गया। अब फॉर्मेट कैसा बनता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक अमाउंट का फिगर। अब अपनी मर्जी, आप 2 कॉलम भी बना सकते हो, मैं तो कहूँगा दोनों बना दो। यहाँ पे लिख दो करंट ईयर CY, यहाँ पे लिख दो PY। फ़र्क क्या है, करंट ईयर और इसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। आप सब में बना के चलो, ये कई बार आप सोल्यूशन देखोगे उसके अंदर नहीं होगा, आप बना के चलो, क्या फ़र्क पड़ता है, फॉर्मेट तो यही है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम बनता है जिसको हम बोलते हैं नोट्स। होता क्या है, कंपनी चाहती है, कंपनी ऐसा कि हमारी बैलेंस शीट ना एकदम साफ हो, कोई गंद ना हो उसके अंदर। मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर, 1 पेज की हो, 2 पेज की हो, बस इससे ज़्यादा की ना हो, कि देखने वाला भी समझे। अब जिसको कोई डिटेल चाहिए वो नोट्स में जाए। नोट्स क्या है, एक सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन का सोर्स, और नोट्स कंपलसरी है, आपको बैलेंस शीट के साथ साथ नोट्स देने ही हैं। अब जैसे हम जिसको वर्किंग नोट्स बोलते थे ना, पार्टनरशिप करते टाइम, सोल प्रोवाइडर करते टाइम, हम कहते थे वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस है, वहाँ पे वो इतना कंपल्सरी नहीं था। अगर आप सिर्फ बैलेंस शीट और P&L दे दो, काम चल जाता था। कंपनी के अंदर नोट्स इज कंपलसरी, आपको नोट्स हर एक का बनाना ही बनाना है, जिसके अंदर कोई फिगर सेपरेट होगी। अब जो हमारा शेयर चैप्टर है उसके अंदर हम सिर्फ शेयर कैपिटल का ही नोट्स बनाएंगे और किसी का नहीं बनाएंगे। आगे डिबेंचर आएगा, उसमें सिर्फ डिबेंचर का ही नोट बनाएंगे और किसी का नहीं बनाएंगे। तो वही सीखना हमें। तो जी सबसे ऊपर आ जाएगा, हेलो क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट ही बताना है बैलेंस शीट का, या पूरी फुल फ्लेज भी आ सकती है बैलेंस शीट में? फुल फ्लेज नहीं आएगी, सिर्फ एक्सट्रैक्ट आएगा, फुल फ्लेज किसी में नहीं आएगी।
पर्टिकुलर्स की जगह लिख लेते हैं हम यहाँ पे ना इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर डेट थोड़ी आती है इसमें। डेट बच्चे ऊपर डाल दी ना आपने 31, ये एक दिन का बनता है ना उस डेट का क्लोजिंग का। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद पहला शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड क्या हुआ? जो हमारे शेयर होल्डर्स है, जो ओनर्स है बिजनेस के, जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं उनका फंड। अब उसके अंदर भी एक कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है? शेयर होल्डर के फंड की कैटेगरी है, एक है शेयर कैपिटल, एक होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स वर्ड हमने पीछे जाके यूज किया था कैपिटल रिजर्व, हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब कहाँ जाता है? ये शेयर कैपिटल का पार्ट तो है नहीं, क्योंकि जब हम एंट्री पास करते हैं हम शेयर कैपिटल अलग दिखाते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग दिखाते थे। शेयर कैपिटल में सिर्फ जो हम फेस वैल्यू शेयर कैपिटल की देते हैं ना वो आएगी। जो बाकी सब है रिजर्व्स, यानी कि कैपिटल रिजर्व हमने पढ़ा, जब हम फॉरफिट करके रीइशू कर देते हैं वो कैपिटल रिजर्व वहाँ जाता है। अभी हमने पढ़ा हम कोई बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, उस टाइम पे भी अगर हमने प्रॉफिट पे टेक ओवर करा उसका भी वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, ये रिजर्व में आएगा। और क्या आता है रिजर्व के अंदर? आता है रीवैल्यूएशन रिजर्व, जो तुमने पीछे पढ़ा पार्टनरशिप में, इसमें भी आएगा जब रीवैल्यूएशन, अभी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो रिजर्व भी इधर आएगा। जर्नल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब रिजर्व इधर है, सब पार्ट इधर ही आएगा, ठीक है। सरप्लस क्या है? सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा वो यहाँ होगा, लॉस होगा तो वो इधर लेस हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे साइड पे नहीं जाएगा, यहीं पे लेस हो जाएगा, माइनस में डाल देंगे फिगर। तो जो भी पुराना सरप्लस होगा उसका बैलेंस, ये सब कहाँ दिखेगा हमें? इसके अंदर। मतलब मेन हेड अगर कोई पूछे, मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के 2 पार्ट्स हैं, क्या? शेयर कैपिटल, एक ए पार्ट शेयर कैपिटल, दूसरा बी पार्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको पेपर में बस इतना डिस्क्लोज करना है। पर्टिकुलर्स नहीं लिखते ऊपर हम? नहीं, कुछ नहीं लिखते, इक्विटी एंड लायबिलिटी बस। इस स्कूल में कैसे कराते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी ना, इसको डिनोट किया जैसे रोमन 1 नहीं होता 1, वैसा 1 करते हैं ना, ले कर दिया, कोई फर्क नहीं तो पड़ता। इसमें ये भी होता है इसके एक फॉर्मेट, एक जैसे पर्टिकुलर लाइन में लिखना नहीं है, थोड़ा सा नीचे नीचे करके लिखना है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये जो मैंने लिखा है ना शेयर होल्डर्स फंड, ये पहली हेडिंग है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स होगी, आगे जाके पढ़ेंगे हम। दूसरी हेडिंग आएगी, हाँ, दूसरी हेडिंग बनती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अकाउंट, एक दूसरी बनती है। फिर तीसरी बनती है नॉन करंट लायबिलिटी अकाउंट, करंट अकाउंट क्या बोल रहा हूँ, नॉन करंट लायबिलिटी एक हेड बनता है, फिर एक और बनता है करंट लायबिलिटी, ठीक है। ऐसी हेड्स बनते हैं, 4 ही हेड्स हैं मेरे, ठीक है। हाँ, लर्न करना पड़ेगा, बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जो 3rd बुक आएगी ना उसके अंदर तुम्हें फॉर्मेट एक्चुअली याद करना है, बट कहीं बनाना नहीं है। एमसीक्यू पर्पस, क्वेश्चन पर्पस में पूछ सकता है कि ये किस पार्ट का है। मान ले जैसे मैंने पूछ लिया शेयर कैपिटल, क्वेश्चन आ गया है तेरे को 3rd बुक में कि शेयर कैपिटल का मेन हेड और सब हेड बताओ, मेन हेड और सब हेड बताओ, ठीक है। अब शेयर कैपिटल का मेन हेड इज शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड जो सब हेड है दैट इज शेयर कैपिटल। मान ले वैसे ही मैंने तेरे को पूछ लिया, उसके अंदर जी दे दिए जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व का मेन हेड और सब हेड बताओ, तो कहेगा जर्नल रिजर्व का मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड और सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये इसके नाम है, हेड और सब हेड। यही पूछा जाता है तुम्हारे पेपर के अंदर, जो 3rd बुक का एक चैप्टर है वो ये है। एमसीक्यू या फिर कह ले एक क्वेश्चन आ जाएगा, 10-12 नाम दे देगा, कहेगा बताओ मेन हेड क्या सब हेड क्या, बस। हाँ, मुश्किल होता है क्योंकि याद करना ना उसको, आगे जाके करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी पहचानना है, ये नॉन करंट है कि करंट है, ठीक है ना। जैसे ओवरड्राफ्ट अकाउंट मैंने तुम्हें बताया वो करंट लायबिलिटी होता है। अब करंट लायबिलिटी के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, जैसे करंट लायबिलिटी के अंदर हो गया लोन्स एंड बोरिंग्स, दूसरा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोरिंग, क्योंकि करंट है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, हाँ, डेफर्ड टैक्सेस, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ट्रेड रिसीव क्रेडिटर्स, ये सब कहाँ पे आ जाए? करंट लायबिलिटी में। ये सब करेंगे, मैंने शायद करवाया था तुम्हें बैलेंस शीट पहले भी, पता नहीं, छोड़ कोई बात नहीं। अच्छा, अब देख यहाँ पे ना हम इस नोट को, जो हमने पहला नोट बनाया ना, इसको नोट नंबर देंगे 1। नोट आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, बट हमें शेयर कैपिटल में एक ही नोट बनाना है, एक ही इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल बनाना है, इसलिए हम नोट हमेशा के आंसर देंगे 1। अब जो भी अमाउंट आएगा उसके अंदर वो कहाँ डालोगे? इस जगह पे करंट लायबिलिटी में। आपको इधर डैश डालना है क्योंकि आपको फिगर तो पता नहीं पिछले साल की, तो आप सिर्फ करंट ईयर की फिगर डालोगे। अब इसमें हम निकाल लेंगे, इसलिए मैंने हटा दिया क्रॉस। अब देख
ये फिगर कहाँ से आएगी? ये फिगर आएगी क्वेश्चन से, ठीक है। अब ये फिगर निकालने के लिए ना मुझे क्या बनाना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट। इसका नाम ही नोट्स टू अकाउंट है, और मैंने तेरे को बताया ये क्या है, कंपलसरी। आपको ये बनाना ही बनाना है, नोट्स टू अकाउंट बनाना ही बनाना है, ठीक है। बड़ा सिंपल है। नोट टू अकाउंट का सिंपल सा फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है? सबसे पहला आएगा पर्टिकुलर्स, दूसरा एक कॉलम बनेगा लास्ट में, उसको हम बोलते हैं अमाउंट, और अगर आपकी मर्जी हो तो यहाँ पे एक अंदर कॉलम बना लो जिसका नाम होता है डिटेल्स। मर्जी है, कुछ लोग नहीं बनाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। नहीं भी बनाओ तब भी चलेगा, बना दो तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है बैलेंस शीट। यहाँ पे समझ आया यहाँ तक क्या करना है, ठीक है। अब सबसे पहला नोट मैं किस चीज़ का बना रहा था? मैंने शायद ऊपर डाल दिया, शेयर होल्डर फंड का नोट नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ शेयर कैपिटल का, ठीक है। पहला नोट किसका बनेगा? शेयर कैपिटल। तो मैं इधर 1 में लिख दूंगा शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन रीड करना है, फॉर्मेट फिक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करना है। शेयर कैपिटल बना दिया, सबसे पहला फॉर्मेट। आगे देखते हैं अब क्या कहता है। कहता है हरी अगरबत्ती वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ 5 लाख ऑफ 10 ईच, यानी 10 रुपये का एक शेयर है। अब इसके अंदर पार्ट पता है क्या है? क्योंकि आपकी 3 तरह की कैपिटल होती है, मैंने तुम्हें बताया था कैसी कैसी होती है। एक होती है ऑथोराइज्ड, एक होती है इशूड, एक होती है सब्सक्राइब्ड। इशूड वो कैपिटल जो आपने इशू किया है आउट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, और सब्सक्राइब वो होती है जो आपके इशू में से लोगों ने ली होती है, राइट। तो इधर भी हमें 3 दिखानी है, ठीक है। अब कई बार होता है इशूड और सब्सक्राइब सेम होता है, तो हम मर्जअप कर देते हैं, हम कहते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सेम है। जब अलग अलग हो तब दिखाना पड़ता अलग अलग करके। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तू देखेगा ऑथोराइज कैपिटल दी है, कितनी दी है? 50 लाख की। मेरे को ये बताना पड़ेगा मेरी ऑथोराइज क्या है नोट्स अकाउंट में, क्योंकि जो ओनर जो देख रहा होगा जो भी इस इन्फॉर्मेशन को, उसको पता होना चाहिए ना हमारी कंपनी की ऑथोराइज कितनी है, कितनी वो कैपिटल दे सकते हैं मैक्सिमम। तो हम उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। बैलेंस शीट में इसका कोई रोल नहीं है, बस नोट्स टू अकाउंट में लिखना है। ऑथोराइज कैपिटल डाला, अंडरलाइन किया। कितने रुपए का एक शेयर था? 10 रुपये का। कितने शेयर्स थे? 5 लाख। हम पता क्या लिखेंगे? 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बस कितना हो गया टोटल? 50 लाख। 50 लाख टोटल डाला बाहर, और इसको क्लोज कर देना। क्लोज के लिए हम क्या करते हैं? डबल लाइन डालते हैं, मतलब इसका नीचे कहीं टोटल में यूज नहीं होगा, तो खत्म ऑथराइज कैपिटल। बस आगे क्या लिखते हैं हम? दूसरी कैपिटल कौन सी होती है? इशूड कैप। ऑथोराइज में से आपने कितनी इशू करी है उसको हम क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं, क्या बोलता है वो? कहता है इट इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। और कुछ नहीं देखना, इशूड कैपिटल में देखना है कितना? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सेम ऊपर जैसे ही है, बस क्या देखा हमने? इशूड। अगर क्वेश्चन के अंदर इशूड ही दिया है और ऑथोराइज नहीं दिया तो डैश छोड़ सकते हो, या फिर मान सकते हो इशूड ही ऑथोराइज्ड है। अगर ये नहीं दिया तुम्हें तो इशूड को ही ऑथोराइज मान लो, या फिर डैश छोड़ दो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। आपने ये डाल दिया, कितना आएगा? 10 लाख। यानी 50 लाख में से आपने कितनी कैपिटल लोगों को देने की मतलब इशू की है? 10 लाख। अभी देखते हैं दी कितनी है, मतलब लोगों ने ली कितनी है, वो भी देखना ना, लोगों ने ली कितनी है। आगे कहता है द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स मेड वर रिसीव्ड, यानी सारे लोगों ने सब पैसा दे दिए। तो हम यहां पे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। कैपिटल स्पेलिंग देख ठीक है। हाँ, कई बार हम यहाँ पे लिख देते हैं फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है 10 रुपये का 10 रुपये मांगा है, ठीक है। वैसे जनरली हम यहाँ यूज़ नहीं करते इशूड के अंदर, मैं नीचे कर देता हूँ इसको। हम यूज़ करते हैं यहाँ पे नीचे वाले में, ठीक है। अब इधर लिखेंगे क्या? हमने शेयर कितने के इशू किए हैं? 1 लाख का ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। 10 रुपये का शेयर था, हमने 10 रुपये ही मांगे है ना, तो हम कहेंगे 10 रुपये क्या है? फुल्ली पेड अप। लोगों ने सारे पैसा दे दिए तो कहूँगा 10 लाख रुपये पूरा। अपना सेकंड इशू कैपिटल बनाया, उसमें आपने वापस से लॉक वो कर दिया है, क्या बोलते हैं उसको, एंड कर दिया वहाँ पे। एंड कर दिया। इशूड कैपिटल का भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये 10 लाख जो एंड वाली फिगर आई ना सब्सक्राइब कैपिटल, ये कहाँ जाती है?
में शेयर कैपिटल में कौन सी कैपिटल जाती है? सब्सक्राइब की इशूड, ये क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब इशूड का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब इसका एक ऑल्टरनेट है। क्या ऑल्टरनेट है? हम क्योंकि इशूड और सब्सक्राइब सेम है ना, हम इशूड कैपिटल की जगह हम सीधा सीधा लिख सकते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्योंकि यही सब्सक्राइब्ड है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने देखा इशूड और सब्सक्राइब्ड क्या सेम, तो मैं सीधा सीधा इकट्ठा कर दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। क्या कहूँगा? 1,00,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप, बस खत्म। तब भी 10 लाख ही आएगा। क्यों? मैंने 10 लाख की कैपिटल इशू करी, 10 ही है ना, ये एक ज़्यादा है। 10 लाख की कैपिटल इशू करी, 10 लाख पैसा आ गया। इशूड एंड सब्सक्राइब सेम था। मैं कहूँगा अगर नहीं मानना है तो बेसिक सीख लो, इसको मिटा दो, कोई बात नहीं। मैंने ऑल्टरनेट दिखा दिया, मैं तो चल छोड़ देता हूँ मैं तुम्हारे लिए ना ऑल्टरनेट, ताकि एटलीस्ट किसी को बनाना हो तो बना सके, कोई बात नहीं, ठीक है। आएगा सेम, वहाँ पे डालना है एक हेडिंग हो जाएगा बस। हाँ, बट मैं तेरे को कहूँगा पेपर के अंदर इतना ईजी आएगा नहीं, ठीक है। ये तो बेसिक है, बिल्कुल आएगा नहीं। अब सीबीएसई बड़ी मेहरबान हो जाएगी अगर तो डाल दे, कोई पता नहीं, बट ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कहता है ऑथराइज कैपिटल 50 लाख की है, डिवाइड किया आपने 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, एंड इट हैज़ एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। यानी एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी, यानी पिछले साल पे ऑलरेडी आपके पास कितनी कैपिटल इशूड है? 5 लाख की, जो पेड अप भी है। यानी क्या मैं इस जगह पर ये वाले पार्ट पे प्रीवियस में डाल सकता हूँ उस अमाउंट को? बिल्कुल डाल सकता हूँ, बट मेरा क्वेश्चन पिछले साल का रिलेटेड नहीं है, मेरा किसका है? करंट ईयर से। अब ध्यान से देखना, आगे कह रहा है इट फर्दर इशूड, फर्दर यानी और। तो मैं कहूँगा मेरी आज, अगर मैं तेरे को आज की कैपिटल बोलूँ, आज की कैपिटल में मेरा 5 लाख तो ऑलरेडी मेरे पास आ गया हुआ है पिछले साल से, ठीक है। और मैंने फर्दर कितने की इशू करी? 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स, यानी ये शेयर्स की बात कर रहा है। पेबल उसने बता दिया कैसे, 10 रुपए का एक शेयर है, तो मेरी टोटल इशूड कितनी होगी? 1.5 लाख इंटू 10, टोटल कितना हो गया? 15 लाख। 15 लाख ये हो गया फ्रेश, पुराना कितना है? ओल्ड 5 लाख। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? इशूड 20 लाख, इशूड 20 लाख होगी। ऑथराइज देखेगा कितनी थी? 50 लाख, अंदर ही है ना। 50 लाख ऑथराइज, इशूड कितनी होगी? 20 लाख। कुछ नहीं करना, अब आपने जहाँ पे 1 लाख शेयर लिखा था वहाँ लिख दो बस 2 लाख शेयर, बात खत्म। मतलब बस तेरे को इतना पहचानना है कि ये कितने शेयर्स की बात कर रहा है, 15 लाख कि 20 लाख। अब तो क्वेश्चन के अंदर 15 लाख लिखा था, आंसर का 1 नंबर कट जाता। क्यों? कि आपने इशूड कैपिटल गलत लिखा। इशूड कैपिटल बनता कितना था? 20 लाख। 5 लाख पहले का और 15 लाख इस साल का, बस कुछ नहीं करना। अभी बताऊंगा क्वेश्चन में क्या करना है। फिर कहता है ऑन एप्लीकेशन हमने 3 रुपये मंगाया, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, कॉल के ऊपर कितना मंगाएंगे? 4 रुपये। कहता है इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, कॉल्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड ड्यूली रिसीव, यानी सारा पैसा आ गया। 3 रुपये मंगाएंगे, 3 रुपये मंगाएंगे ना, बैलेंस में। हाँ 3 है, ठीक है। यार गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर दे। तो बोलो कैसे बुखला क्यों गया हूँ मैं इतना, गर्मी बड़ी लग रही थी। अच्छा ये चीज़ समझ आई, सारा पैसा मिल गया। एट दी एंड क्या क्वेश्चन सेम नहीं बन जाएगा? हाँ आंसर तो सेम बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी मार लेता हूँ यार, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं। हाँ जी लिखना था, एंड में दूँ टाइम, एंड में दूँ टाइम, जब थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं तेरे को टाइम देता हूँ, ठीक है। और मैं कॉपी करूँ नहीं करूँ, चल यार बना देता हूँ, देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ, अब तो क्वेश्चन से नाम बता दे यार अगर। इन द बुक्स ऑफ फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है, आपने बनाई बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिखना है एक्सट्रैक्ट फॉर ईयर एंडिंग।
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस ईयर, नहीं बनाना नहीं बनाओ प्रीवियस ईयर, दोनों हर बार। चल एक क्वेश्चन करते हैं बिना प्रीवियस ईयर के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, दोनों करा देने चाहिए, कल को कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये आ गया ना, ये आ गया नोट्स। अब करंट ईयर कर रहे हैं तो 31 मार्च करंट ईयर डाल देते हैं, हम डेट भी डाल सकते हैं, करंट ईयर भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा बेटर है कि आप ईयर का डेट ही लिख दो, कोई बात। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी। कुछ लोग यहाँ पे पर्टिकुलर्स पे लिखते हैं, इतना फॉर्मेट के पीछे पागल नहीं होना है, कुछ नहीं है, प्रेजेंटेशन है बस, अपनी मर्जी है, यहाँ पे डाल लो कि नीचे डाल लो, नीचे भी डाल सकते हैं। बस ध्यान रखना कि इनका थोड़ा सा फॉर्मेट क्या है। पहली चीज़ आएगी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, फिर ए पार्ट शेयर कैपिटल, बस यही फॉर्मेट है। अंडरलाइन कर देते हैं इसको, शेयर कैपिटल और बी पार्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस। कई लोग से रिजर्व्स भी लिखते हैं सिर्फ, मैं साथ में सरप्लस लिखता हूँ क्योंकि सरप्लस प्रॉफिट को डिनोट करता है। बुक के अंदर भी देखेगा दोनों होंगे। ठीक है, अब मैंने पहले नोट का दे दिया और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, टोटल शोटल भी नहीं करना होता इनका, आ जाके बस नोट्स का करना होता है। फिर मैं लिखता हूँ नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, आगे बना दिया पर्टिकुलर्स, ये आ गया कॉलम एक कॉलम ये, ठीक है, डिटेल और अमाउंट। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक आता है ऊपर वाले का नंबर, नीचे जो बाकी होते हैं वो उसके नंबर होते हैं 3 नंबर, एक एक नंबर, एक ऑथोराइज का, एक सब्सक्राइब, एक इशूड का, एक सब्सक्राइब वाले का, सब प्रेजेंटेशन है, ठीक है नहीं। अमाउंट ठीक है, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल कितनी दी, तो हम लिखेंगे 5 लाख शेयर्स, 5 लाख इक्विटी शेयर्स, और अच्छा करते हैं, है इक्विटी है ना, तो इक्विटी लिख देते हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो जी 50 लाख हो गया, हाँ कर दिया बंद। अब इशूड कैपिटल कितनी है, issued and paid up capital of 5 lakh. 5 लाख पुरानी थी बच्चे, फर्दर इशू भी करा है, कितना करा है, 1.5 लाख का, Further to 1.5 lakh. तो अगर 5 लाख की पहले की थी तो नंबर ऑफ शेयर कितने किए थे, 50,000, 10 रुपए का एक शेयर है। इस साल कितने शेयर किए, 1.5 लाख, 15,000 हो गया. टोटल कितना हो गया, 2 लाख, बच्चे 15,000 गए थे। अगर उसका शेयर 15,000 और इसका हाँ 1,50,000 है ना, हाँ, तो बच्चे ध्यान से देखना, वो 15,000 1.5 लाख शेयर्स है, पीछे 5 लाख 1.5 लाख अमाउंट था, दोनों में कंफ्यूज मत हो ना, 5 लाख रुपीज है और वो 1.5 लाख शेयर्स है, ठीक है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, ध्यान से देख, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है, तो बाहर लिख दो इशूड कैपिटल कितने की होगी, 20 लाख की, 5 लाख पहले की और 10 लाख अभी की, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हो गया हमारा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब में क्या कह रहे हैं, सबने वही सारी सब्सक्राइब किया ना, कदम यार, तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10, चलो 4 नंबर पक्के हो गए तुम्हारे। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, इन चीज़ों में ध्यान रखना। अब अमाउंट कौन सा आएगा भाई इनमें से, सब्सक्राइब का आएगा, इशूड का आएगा, अथराइज का आएगा, सब्सक्राइब का आएगा हमेशा, और 20 लाख रुपए लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, ठीक है। आ जा, हम कोई तड़कता फड़कता सा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखूँ जरा, कुछ है उसमें, क्वेश्चन अच्छा है वाला, इसमें देखते हैं, ये करते हैं, ठीक है। देख स्टार्ट करता हूँ, प्रेजेंटेशन है सारी और कुछ नहीं है। कहता है ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख की, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 60,000, यानी ऑथराइज में से हम कितनी शेयर दे रहे हैं, सिर्फ 60,000। अब ध्यान से रखना, ऑथराइज रुपीज़ में दिए, तो टोटल ऑथराइज शेयर्स कितने होंगे, 2 लाख शेयर्स, ठीक है। उसमें से हम कितने दे रहे हैं, 60,000 शेयर्स, ठीक है, दे रहे हैं 60,000। आगे कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 58, यानी लोगों ने सब्सक्राइब कितना करा, अब समझ आया
ये होगी हमारी ऑथराइज, ये होगी हमारी इशूड, सब्सक्राइब होगी 58। ये होगी इशूड, अरे इशूड, ऑथोराइज्ड, और ये आ गई हमारी सब्सक्राइब। ठीक है, आगे भी ट्विस्ट है। ठीक है, साथ साथ में अमाउंट भी निकाल ले। 60,000 इंटू 10 आ गया 6 लाख। आगे जाके बस डालना ही है अमाउंट उधर। सब्सक्राइब में 5,80,000। आगे देखते हैं, आगे भी स्टोरी है इसकी। कहता है ऑल कॉल्स वर मेड, मतलब सारा पैसा मंगाया 10 रुपये का 10, वह ड्यूली रिसीव्ड, सारा आ भी गया, एक्सेप्ट है बीच में कोई बंदा, कहता है 3 रुपये पर शेयर ऑन 2000 शेयर्स, यानी कितना पैसा नहीं आया? 3 रुपये 6,000। क्या कॉल्ड अप किया आपने? मंगाया है, पैसा नहीं दिया मगर, तो कॉल सी नहीं रही। आगे क्या कहता है? दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब ध्यान से रखना, क्या इस शेयर पे अब हमें पैसा आना है? नहीं आना। इसका शेयर तो आपने फॉरफिट कर दिया, दैट मीन्स शेयर है ही नहीं अब मेरे एक्चुअली शेयर कितने हैं? 58,000। ध्यान से पढ़ना, एप्लीकेशन आई थी 58 की, 2,000 तो उड़ गए, अब कितने बचे हैं? 56। क्या कह सकते हो? 56 ने सारे पैसे दे दिए। 10 के 10 ये देख 56 इंटू 10। अब जो बचे हुए 2,000 शेयर है उनका क्या करूं? वो तो खत्म हो गए, बट उनका पैसा पड़ा है, मैंने अभी रीइशू नहीं करे ना। फॉरफिटेड में अमाउंट पड़ा है ना, कितना अमाउंट पड़ा है फॉरफिट में? ध्यान से सोच, 3 रुपये नहीं पे करा, बाकी पे किया होगा। अच्छा ध्यान से, बाकी जो पे किया वो, हाँ कितना पे किया है? मतलब 3 रुपये नहीं किया, 7 रुपये किया उन्होंने। 7 रुपये कितना हो गया? 14,000। या फिर इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, उसने टोटल देना था 20,000, 2,000 इंटू 10 माइनस कर दो, जैसे तूने कहा कि सर 6,000 उसने पे नहीं करा, 3,000 इंटू 2, 2,000 इंटू 3, 6,000 माइनस कर दिया, कितना आएगा? 14,000। तो एट दी एंड उसका मेरे पास पैसा कितना पड़ा है? 14,000। अब इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ईजी प्रेजेंटेशन है, मतलब मैं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन सेम है इसका, और पेपर में ऐसा वाला आएगा ये जो जिसके अंदर तुम्हारा ये है ना, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं, तो क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट भी आना चाहिए ना। ट्विस्ट तो सारा शेयर कैपिटल है, फॉरफिटेड शेयर्स का और कॉल्सिनेटर्स का, बस, और इससे ऊपर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मैं नाम वगैरह मिटा रहा हूँ, वो तुम ठीक कर लेना, क्योंकि खामखा इनके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल हटा देते हैं, आगे नोट टू अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। नोट्स टू अकाउंट, बड़ा टाइम लगाया इसने पेस्ट करना। चलो ऊपर वाला भी ले लिया इसने, ठीक है भाई, इसकी मर्जी, फिर वही कर रहा है, चल छोड़, कर लेते हैं आगे। अच्छा, अब ऑथराइज कैपिटल देखना पड़ेगा, इशूड कैपिटल देखना पड़ेगा। हाँ हमने निकाल लिए थे, कितना था ऑथराइज्ड? बुक में देखना बच्चे, बुक में देख के बता फटाफट। ऑथराइज है 20 लाख की, 2 लाख शेयर्स है, 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 20 लाख। अब ध्यान रखना, पेपर में अगर 100 रुपीज़ ईच देखे तो वो नहीं गलती कर देना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में 10 डालता, पेपर में 100 डाल देता है, ठीक है ना। वो भी एक बेसिक गलती है, बड़ी सिली मिस्टेक्स हैं जो करते हैं बच्चे। 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर इंटू 10 हो गया 6 लाख, 6 लाख की आपकी क्या है? इशूड कैपिटल। अब सारी गेम सब्सक्राइब की है, मैं कह रहा हूँ अगर तू इतना कर कर आ गया ना पेपर में, तेरे 2 नंबर पक्के। बाकी 2 नंबर कैसे मिलेंगे? जब तू नीचे वाला ठीक करेगा, नीचे वाला ठीक करेगा तो ये ऊपर वाला ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का क्या मतलब है? जो अपने लोगों ने लिए है। अब इसके अंदर ना थोड़ा सा फर्क बनता है। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर हम बोलते हैं जो पेडअप है, फुल्ली पेडअप, और जो फुल्ली पेडअप नहीं है, ठीक है। तो हम सब्सक्राइब कैपिटल में लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेडअप। एक चीज, कितने थे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेडअप? सब्सक्राइब तो 50 छोड़, फुल्ली पेडअप अभी नहीं डालूं, फुल्ली पेडअप नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेडअप डालने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा कब डालना है, छोड़। हमारे कितने शेयर्स है जो हमने पूरे सब्सक्राइब, जिन लोगों ने सारा पैसा दिया सब्सक्राइब में? 56,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेडअप। अब इसका अमाउंट मैं अंदर लिखूंगा, क्यों? अभी एक और एडजस्टमेंट करूंगा। अब
ध्यान से समझना, 56,000 इंटू 10 हो गया 5,60,000, ठीक है। क्या वो पैसा अभी जो मैंने फोरफीट करा है अभी शेयर फोर फीचर में पड़ा है वो पैसा? पैसा मेरा ही है ना, किसी और का तो नहीं है, क्योंकि अब मैंने उसको अपने बाद जब्त कर लिया है, अर्नेस्ट मनी जैसे हम बोलते थे जब्त करते थे, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे शेयर फोर फीचर, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कॉमा डाल देंगे 2000 शेयर्स इंटू 7 करूँ या दूसरी कैलकुलेशन करके करूँ? चल कर लेते हैं 7 कर लेते हैं, इंटू 7 पेड अप, नहीं फुल्ली पेड अप कहाँ है, पेड अप ब्रैकेट में लिख देंगे 10 कॉल्ड अप, नीचे लिख देते हैं 10 कॉल्ड अप। 2000 इक्विटी शेयर, हाँ 2000 इक्विटी शेयर ऑफ B7। हमें वैसे ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि शेयर ही फॉरफिट कर दिए, छोड़ो। 14,000 टोटल हो गया, कितना टोटल हुआ? 5,74,000 हो गया। इसको कर दो डबल, कितना डालूंगा बैलेंस शीट में? 5,74,000। कैसे पहुंचा ये? अब ज़रा दिमाग लगाना इस पर। क्या मेरे पास 56,000 शेयर के सारे पैसे थे? 5,60,000, और 14,000 किसका पड़ा था जिसका मैंने पैसा जब्त कर लिया, दिखा दिया ना, उसका भी 14,000। अब थर्ड बुक में क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन पूछेगा शेयर फोर फीचर का सब हेड और मेन हेड क्या है शेयर फोर फीचर का। अब तू देखेगा मेन हेड में सर शेयर कैपिटल आता था, शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, मान लेते शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड मेन हेड। अब शेयर कैपिटल में आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। ये किस में आएगा? शेयर कैपिटल के अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इसको प्रॉफिट थोड़ी माना है। प्रॉफिट कब मानते हैं हम? कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफर करते थे? जब आप इसको री इशू कर देते थे। जब री इशू कर दूंगा उसका पैसा कहाँ डालूंगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी कहाँ डालूंगा? शेयर कैपिटल का। समझ आया ये चीज़? तो ये हमारा आंसर हो गया, ये भी खत्म बस। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर तू नोट कर ले, ठीक है। बुक ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कौन सा कर सकते हैं। एक दो होमवर्क भी दूंगा ना जो बिल्कुल ही सिंपल बेसिक होगा इसकी तरह, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है ना, वो कर लेते हैं। बाकी पेज पीछे में रहेंगे। देखिए कहता है हमने 4 करे ना, कुछ नहीं है, 5 करे, 3 करे, 3 किए ना, 3 किए। अच्छा, तभी मैं सोचूं एक क्वेश्चन गायब हो गया, वो ऊपर चला गया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कहता है ग्लोबल ट्रेड ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़ की, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 1 लाख, यानी एक शेयर कितने का हो गया? 100 रुपये का। ठीक है ना, आ गया ना। इट हैज़ ए एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल, इशू भी कर दिया और पेड अप भी है, कितने की? 25 लाख की। अब 25 लाख तो डालना ही डालना है, जो ऑलरेडी हमने दे दिया और सब्सक्राइब भी है, बट फर्दर कितना इशू कर रहे हैं हम? 25,000। आगे क्या लिखा है? इक्विटी शेयर एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम करा दिया हैवी हो जाएगा, है ना। कोई इजी वाला पकड़ लेते हैं जो फटाफट हो जाए। प्रीमियम नहीं करते आज, कल करेंगे प्रीमियम, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ऊपर हो गया। तो स्टार इशूड क्या करना है इसमें? ये भी कल ही खत्म हो गया। हाँ, कल ख़त्म हो जाएगा ये, मैं चाहता हूँ इस वीक ख़त्म हो जाना ये। हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई इतने की, ऑल ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट इतना, शो द शेयर, ये कर सकते हैं हम। कल है 5वां, बहुत छोटा है ये। कहता है ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख की, रुपीज़ बोल रहा है, और कह रहा है 50,000 शेयर्स, 100 रुपीज़ का एक। द कंपनी इशूड 25,000 शेयर, यानी कितने की कैपिटल इशू की है? इशूड 25,000 इंटू 100, 25 लाख। आगे कहता है द सब्सक्रिप्शन वर रिसीव फॉर 23,750, कितने की आई? 23,750 इंटू 100, ठीक है। आगे कहता है ऑल ड्यूज वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर, 20 रुपये पर शेयर हमें मुझे नहीं मिला, कितने शेयर्स पे? 600। क्या कह सकते हो? कॉल्स इन एरियर्स। बट लास्ट चैप्टर में लास्ट वाला जो क्वेश्चन करा थर्ड, उसके अंदर लिखा था फॉर फोरफिटेड, क्या इसमें लिखा? फॉर फोरफिटेड,
मतलब ये अभी भी हमारे पास पड़े हैं शेयर्स, मतलब उस बंदे के पास हमने अभी तक फोरफीड नहीं करे, बट ये अमाउंट तो ड्यू है ना, अमाउंट तो ड्यू है। इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन चेंज होगी, बाकी सेम है, ठीक है। तो मैं पता क्या करता हूँ, उसी को कॉपी करता हूँ और पूरा क्वेश्चन इधर से ही बना लेते हैं, क्योंकि पूरा सेम बनेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, सेम। ये ठीक है, इसका सुख है यार। कॉपी करो, पेस्ट करो, अमाउंट चेंज करो, बार बार फॉर्मेट बनाने का झंझट नहीं, ठीक है यार। एक ही क्वेश्चन बार बार क्या बनाना, या तो कुछ होना, कुछ नया करें, करना ही नहीं, ठीक है। आ जाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, मुझे बस अब ना अमाउंट चाहिए, ऑथराइज कैपिटल कितने की थी, कितने शेयर्स थे, फिर सब्सक्राइब करते हैं। बता दे बच्चे। शेयर फॉर फीचर तो है नहीं है, हटा देते हैं। बता बच्चे। ऑथराइज 50,000 equity shares of 100 each. 50,000 इक्विटी शेयर्स 100 each. ऑफ 100 ईच, ठीक है। 50 लाख हाँ जी। Issued आया 25,000 शेयर shares. शेयर का 100 each. 100 each. 25 लाख की आ गई इशूड, ठीक है। हमने क्या निकालना है, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का देखते हैं, कहता है 23750 आए, हाँ जी। 23750। अब ध्यान से रखना, 23750 में से सारे पैसे किसने दिए, सारे पैसे देख के बता, क्वेश्चन है। ये 600 ने नहीं दिया। कह सकता हूँ 23750 माइनस 600, टोटल आएगा 23150। कैसे आया 23750 माइनस 600? क्या इन्होंने सारे पैसे दे दिए? तो लिख देते हैं सब्सक्राइब्ड। अब वो आएगा ना जो मैं तेरे को उस टाइम करवाने वाला था। Fully paid up. हाँ, कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब्ड एंड Fully paid up. फुल्ली पेड अप, ठीक है। नीचे लिख देंगे कितने शेयर थे, 23150 @ रुपीज़ 100 ईच। अमाउंट लिख दो बाहर, कितना आएगा 23,15,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज नहीं आएगा, क्यों, अभी और भी आएगा। अच्छा, अब क्या था, कुछ तो ऐसे थे जो सब्सक्राइब पूरे थे, मतलब सब्सक्राइब हुए थे बट फुल्ली पेड अप नहीं थे। हमने कॉल पूरे किए मगर उन्होंने पैसे नहीं दिए। कितने शेयर्स थे वो? 600 shares. सब्सक्राइब की स्पेलिंग क्या लिखा होगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, कॉमा। So ये अमाउंट फिर इधर लास्ट में अमाउंट में आएगी या डिटेल्स में आएगी अमाउंट? क्या अमाउंट? 231,500 वाली। सीधे एंड में भी डाल सकते हैं, डिटेल्स में डाल सकते हैं, डिटेल में डाल देते, क्या फ़र्क पड़ता है, ले डाल सकते हैं बार। इसके नंबर नहीं कटते, कैलकुलेशन के नंबर कटते हैं, ठीक है। 23,15,000, उसके बाद नॉट फुल्ली पेड अप, मगर कॉल्ड अप पूरा ना, फुल्ली कॉल्ड अप, क्योंकि कई बार क्लासेस होती है ऐसी जिसके अंदर हम पूरा कॉल ही नहीं करते हैं, इसमें तो कॉल्ड अप पूरा है, ठीक है। मैं कहूँगा कितने शेयर हैं, 600 शेयर्स @ ध्यान से देखना, क्या 100 रुपये का एक शेयर था? जी 100 रुपये का। कितना अमाउंट हो जाएगा? सर बट हाँ, अभी बताता हूँ, कर रहा हूँ क्लियर, तू बस बता कितने का होगा। 60,000 होगा, तूने सही कहा, कोई गलत नहीं कह रहा तू। 60,000 लेस कॉल्स इन एरियर्स। मैंने तेरे को बताया हमें हर एक कैलकुलेशन बतानी है, किसको, जो भी देख रहा है इसको, यूजर्स, ओनर, लोन वाला, बैंक, सब देख रहे हैं ना, इन सबको एक एक इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इसको देख के तेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि 600 शेयर ऐसे थे जिन पे आपने 100 रुपया मंगाया, बनता कितना था 60,000, कितना पे नहीं किया, 3 रुपये, 20 रुपये 600 शेयर पे, यानी कितना नहीं पे किया, 12,000, हाँ 12,000। तो उनको ये भी पता चल गया 60,000 रुपये कितना पैसा नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। कितना आ गया 48। मैं एक काम करूंगा यार, इसको बाहर ही लिख देते हैं, क्यों अंदर खिचड़ी पकानी है। इससे मुझे एक चीज़ पता चल गया, फुल्ली पेड अप कितने, 23,15,000, और अनपेड जो मतलब जिन लोगों ने कम पे किया वो कितना है 48। अब मैं सब्सक्राइब में जो शेयर कैपिटल है उसमें कितना डालूंगा, इन दोनों का टोटल है, तो सारा शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो अब मैं टोटल करके
डबल लाइन डाल दूंगा। ऐसे हमारी सिंगल फिगर आती थी तो हम सीधे डबल लाइन डालते थे। अब मैं टोटल करूंगा, कितना टोटल करूंगा, क्या टोटल में ऊपर वाला 25 लाख और 50 लाख को काउंट करूंगा, ना ना क्योंकि उनमें डबल लाइन डाल के डबल क्लोज डाल कर दिए। दिया। इनको टोटल करते हैं फटाफट, कितना बना 23 लाख 85356 23 लाख 63 23 लाख 63,000 बन गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5, ये भी हो गया। ठीक है, यहीं तक रखे। चल फिर इतना मैं स्टॉप करता हूँ, तो लिख ले। वैसे तो एक और हो सकती थी अगर तू घर जाके कर लेता ये। कल तो घर जाके लेता हूँ। हाँ कल घर जाके कल का दिन लगेगा ही लगेगा, बट ना होमवर्क दे दूँ मगर साथ में, फिर वीडियो क्लोज करता हूँ। होमवर्क दे देता हूँ, इनको देख के तो कर ही सकते हैं आप, है ना, इजी हो जाएगा। 6 तो हो जाएगा ना। ये मांगा नहीं है अभी तक, तो मैं इधर पता क्या लिखूंगा, सिर्फ लैंग्वेज की बात है। यहाँ फुल्ली पेड अप की जगह पता क्या लिखूंगा, पार्टली पेड। ठीक है, पार्टली पेड, पार्टली मतलब कम पे किया है, मंगाया ही कम है, उसको बोलते हैं पार्टली पेड। ठीक है, अब पार्टली पेड में मैं यहाँ पे लिखूंगा @70, बट यहाँ इशूड में तो पूरा ही आएगा। जब मैं इशू कर रहा हूँ तो पूरा ही करूँगा, 10 और सब्सक्राइब कर रहा हूँ ऑथराइज है वो भी तो पूरी ही आएगी। बस सब्सक्राइब में मैं कहूँगा कि पार्टली पेड है, क्योंकि हमने मंगाई ही कम है। हाँ हाँ, वैसे पार्टली पेड भी लिखना, पार्टली कॉल्ड करना ज़्यादा बेटर वर्ड है। पार्टली कॉल्ड एंड पेड कर दो, ज़्यादा बेटर और अच्छा हो जाएगा। सब्सक्राइब एंड पार्टली कॉल्ड एंड पेड। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे मिटा रहा हूँ, बोल दिया मैंने वीडियो के अंदर तो आ ही गया होगा। इसको मिटा के लिखना पड़ेगा, सब्सक्राइब एंड पेड। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, कर लेगा 6th हो जाएगा। ठीक है, वर्क आगे देखते हैं। मेरे हिसाब से ये भी कर लेगा तू। 20,000 इक्विटी शेयर वर सब्सक्राइब कॉल्ड एंड वर मेड एक्सेप्ट, ये तो पूरा सेम आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 5 को देख के कर सकता है तू, अभी करा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख के तू ये कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 8 ज़्यादा बेटर, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलर टू क्वेश्चन 5। ठीक है, यहाँ तक करते हैं। 2 क्वेश्चन तेरे को होमवर्क दे दिए, ये तो 2 कर लेना होमवर्क। ठीक है, ठीक है, मैं इधर करता हूँ क्लोज।